हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजे डेविल गेमिंग। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एटलस प्लेटू में थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे और उसके बाद विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड इन कैपिटल। तो सबसे पहले रैम्पार्ट साइड पाथ जो है वहाँ की ग्रेस पे आ जाइए। कोई सा भी आप वेपन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी जो ब्लास्फेमस ब्लेड है वो यूज़ कर रहे थे, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ये कर्व्ड ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर लगे। नाउ ग्रेस के जस्ट थोड़ा सा इधर लेफ्ट में चलना है हमें। थोड़ा सा ही लेफ्ट में ऊपर की तरफ, ऊपर चलेंगे और तैयार हो जाइए फाइट के लिए। मिमिक स्पॉन कर लीजिए। गोल्डन वाव एंड फ्लेम ग्रांट मी स्ट्रेंथ। थोड़ी टफ फाइट हो सकती है ये, पर जैसा कि मैं आपको बताऊं, आप उसी तरीके से अगर फाइट करते हैं तो इतना इशू नहीं आना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके लॉन्ग अटैक्स हैं इस तरीके से। हम डूइंग 164 डैमेज। वाई? यस, नाउ इट्स फाइन। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। कोई भी आपका जो वेपन है आप इससे आसानी से बर्स्ट डाउन कर सकते हैं इसे। आउच! जैसे ही ये फायर वाला अटैक करे तुरंत अपना फ्लास्क निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी एचपी कम है और विगोर कम है तो ये आपको डैमेज कर सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आपकी विगोर नॉर्मल है तो आप हाफ ही डैमेज लेंगे, पर फिर भी सही है कि अगर आप जल्दी से एक चक कर सकते हैं तो। और हमें मिलेगा लांसियक्स गेव, जो कि एक बहुत ही अच्छा फेथ इनकंटेशन है, और प्लस काफ़ी सारी सोल्स। ओके, उसके बाद हम वापस इस तरफ आएंगे क्योंकि पीछे की तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पे मिलेगी हमें एक स्टोन सॉर्ड की, जो बहुत ही जल्दी आगे काम आने वाली है। और सामने आपको ये एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो कि हमने पहले इग्नोर कर दिया था ना। अगर आपके पास ज़्यादा हेल्थ नहीं बची है इस फाइट के बाद में तो आप जाके एक बार रीसेट मार सकते हैं। ग्रेस पास में ही है, पर मैं रीसेट नहीं मारूंगा, जल्दी से ये फाइट ले ही लेते हैं। आपको मिमिक की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पड़ती है तो आप उसे समन भी कर सकते हैं। गोल्डन बाउ यूज़ करेंगे हम, एंड वी आर रेडी। हमेशा जब भी ऐसे फास्ट एनिमीज से आप फाइट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आपका स्टेमिना हमेशा बचा रहे, कि आप पूरा का पूरा अपना जो स्टेमिना है वो ख़त्म ना कर दे। जैसे कि अभी मैंने अपना पूरा स्टेमिना ख़त्म कर दिया था, तो ये बहुत ही डेंजरस मूव था, क्योंकि आपको हमेशा स्टेमिना चाहिए इनके अटैक डॉज करने के लिए। इसने हमें जो कि अफेक्ट है, ये जो हमारी, इससे हमारी एचपी थोड़ी सी आप देखोगे ऊपर तो कम हो गई है। दिस अफेक्ट है ब्लैक ब्लेड का, रून ऑफ डेथ जिसको कहते हैं। और ये जो इफेक्ट है ये कुछ ही चीज़ अप्लाई कर पाती है, जो कि एक चीज़ ये हमें अभी दे ही देगा, जो कि एक डैगर है। ये मिल गया हमें ब्लैक नाइफ डैगर, तो ये काफ़ी अच्छा डैगर है। और क्या कहते हैं, इसके साथ साथ एक मैलिकेट की ब्लैक ब्लेड वगैरह भी है। ये सारी चीज़ें फेथ से स्केल होती हैं, तो अगर आप एक फेथ बिल्ड कर रहे हैं तो आप इस डैगर को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। स्टार्टिंग में बॉस फाइट होने से पहले 2 या 3 आप मार दें और 10% बॉस की जो एचपी है वो एब्सोल्युटली ख़त्म हो जाएगी। तो 10% आपने वहीं कर दिया। द स्ट्रॉन्गर द एनिमी, जिसकी जितनी ज़्यादा एचपी उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके, उसके बाद हम ये ग्रेस ले लेते हैं, और अब हम आ गए हैं बिल्कुल जस्ट सामने ही ब्लैक नाइफ को ख़त्म करने के बाद सेंटेड हीरोज़ ग्रेव में। मैं अपने फ्लास्क में ऐड कर लेता हूँ चार्ज, प्लस मेरे पास 2 एक्स्ट्रा वो भी हैं, और लेवल अप कर लेते हैं। तो विगर में हम एक और पॉइंट डालेंगे। लेट मी सी मेरे पास अगर कोई सोल आइटम है तो
यस, मेरे पास कुछ सोल आइटम है, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम एक और लेवल ले पाएँ. जस्ट नीड अ लिटिल बिट मोर जूस. हाँ, इतना काफ़ी रहेगा. एक और पॉइंट हम विगर में डाल लेते हैं. 40 विगर हमारा टारगेट है. उसके बाद बाकी के हम पॉइंट्स फिर उसमें फिर से डाल सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे आके सबसे पहले ही स्टोन सॉर्ड की यूज़ कीजिए और इसको मार दीजिए और मिल जाएगा आपको क्रिम्सन सीड टैलिस्मान, विच इज़ अ वेरी नाइस टैलिस्मान. शैडो बेट्स लाइट इनटू नोज वीकनेस. तो इसका मतलब है कि ये जो एनिमीज़ हैं शैडो, इनको हमें लाइट में लाना पड़ेगा, तभी हम इनसे फाइट कर पाएंगे. तो इसका मतलब मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ. अभी सबसे पहले हम इधर जाएंगे. उधर मत जाइएगा, इधर आइए. किल दिस और फिर किल दिस. ये वॉल फेक है, जो कि ऑब्वियस है बहुत ही ज़्यादा. और ये एनिमी देख रहे हैं आप, तो ये जो शैडो में एनिमी है, इसके लिए हमें यहाँ कूदना. एक बार कोई डैमेज नहीं लेंगे आप. इसको मारते हैं और अब वेट कीजिए उस एनिमी के शैडो में आने का. और जैसे ही देखा आपने, शैडो में आते ही अब ये डैमेज ले पाएगा. ओके, उसके बाद एक बार यहाँ जाइए बिल्कुल सीधे. ये थोड़ी सी जो केव है ये थोड़ी सी वियर्ड है, तो आप अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो वी विल बी एकदम फाइन. ये जो एनिमीज़ है इनको वेट कीजिए और इधर लेके आइए. यहाँ पे एक आ भी गया और मार भी जाएगा. दूसरा भी मर गया. Oh, he dropped his imp hand cat. Let's see. Yes, it's nice. तो हम ये यूज़ भी कर लेते हैं. Looks good. उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और नीचे और ये टूट जाएगा. यहाँ पे 3 से 4 एनिमी हैं ऐसे, पर कोई इशू नहीं है. आप लाइट से बाहर ही मत निकलिए, अपने आप आके ये मर जाएंगे. ये जो एनिमी है ये अभी नहीं आ रहा है, तो आप कोई इशू नहीं है. आप जाके और इस लेवर को पुल कर लीजिए इतने. अब आने का वेट कीजिए इसके. अब आ जाएगा पीछे. देखिए आ गया. इसको मारते हैं यहाँ से. ये होस्ट लोवर्ट उठा लीजिए नंबर 3. इधर हमें कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा नहीं, तो हम सीधे चलते हैं. ना यहाँ पे आने के बाद एक बार इसको नीचे जाने का वेट कीजिए, फिर इसके ऊपर आइए. ओह शिट. दोबारा भी कर सकते हैं अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो. और फिर यहाँ पे आइए. इन एनिमीज़ को मारने का कोई इशू नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर चलते रहिए. ना उसके बाद एक और स्टोन सॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे. अगर आप वॉक थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी होंगी की जगह. और यहाँ से ये पिक कीजिए और ये उठा लीजिए ड्रैगन क्रैश शील्ड तालिस्मान. मैं इसका काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, क्योंकि ये तालिस्मान जो है काफ़ी अच्छी फिजिकल रिडक्शन देता है. तो इसके वेरिएंट्स भी होते हैं, तो जो फिजिकल रिडक्शन आती है काफ़ी अच्छी आती है. तो ये आप अपनी बिल्ड में ज़रूर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज ले रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए. काफ़ी अच्छा है ये. क्योंकि हमारी जो स्टोन कर्व सॉर्ड है उसकी वजह से हम हील भी हो रहे हैं, तो उतना कोई इशू नहीं हो रहा. ओह शिट. खैर कोई बात नहीं, हमें इधर भी आना ही था. तो अब आपको मिल गई है लिंडेल सोल्जर एशेस, तो आपका ये काम भी हो गया. अब उसके बाद वो वही एरिया है जहाँ से हम नीचे गए थे. एक बार यहाँ ऊपर चलते हैं. उसके बाद यहाँ राइट लेंगे
और यहाँ वो लास्ट टाइम हम ऊपर से आए थे, इस बार हम यहाँ जाएंगे। पहले इस एनिमी को मार देते हैं। ग्लोबर्ट ले लीजिए, नंबर 4। वापस ऊपर की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा और ऊपर, इधर की तरफ सीधे चलना है, फिर राइट लेना है। हम एक बार फिर से स्टार्टिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि हम जो एरिया है उससे डेवलप कर सकें। तो आपको याद होगा वहाँ सामने, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। इधर राइट में ग्रेस है, पर अभी रेस्ट मत कीजिएगा वरना जितने हमने एनिमीज़ मारे हैं उस सब के सब रिस्पॉन हो जाएंगे। और ये वो रास्ता है जिससे हम गए थे। अब हम इस रास्ते से वापस चलेंगे क्योंकि जहाँ पे वो ब्रेक हुई थी वॉल, जो ज़मीन, वहाँ पे आइटम था वो भी हमें पिक करना है और फिर हमें आगे कंटिन्यूसली चलना है। तो आपको याद हो ये वो रास्ता है जहाँ से हम गए थे और यहाँ से हम ले लेंगे ड्रॉप। और उसके बाद अभी जो हम रास्ते पे हम थे, अगर वहाँ से सीधे चलते हैं तो वापस ऊपर जाने का रास्ता है, पर हमें नीचे की तरफ चलना है तो हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा आगे ही हमें वहाँ एरिया मिलेगा जो हमें नेक्स्ट आना है। यहाँ से बिल्कुल नीचे चलेंगे। इधर पीछे की तरफ हमने एक एनिमी को मारा था और ग्लोवर्ट पिक की थी। इधर से हमने उस एनिमी को मार के लाइट में और फिर इधर लेफ़्ट लिया था। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे और ये वापस से वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे हम फॉल हुए थे, ठीक है। और आपको याद है हमने यहाँ से वो आइटम पिक कर ही लिया था और ये वही एरिया है जहाँ पे वो टूटी थी वॉल। उसके बाद अब यहाँ पे, क्योंकि अब हम इस एरिया में ऑलरेडी जा चुके हैं और जो हमें लेना था वो हम ले चुके हैं, तो हम अब यहाँ से सीधे कंटिन्यू कर सकते हैं ना। आपको दिख रहा होगा एक ऊपर ये एरिया और आइटम है, तो हम वहाँ भी जाएंगे और वो भी लेंगे अभी। तो उससे पहले राइट में चलेंगे। ये एनिमी है यहाँ पे एक, और अगर आपके पास कोई हील है, मैं हील स्पेल लाना भूल गया मेरा, पर अगर आपके पास कोई हील स्पेल है तो आप इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार सकते हैं। नाउ ये वाला वो डोर है जहाँ हमें जाना है, पर एक बार यहाँ चलिए और ऊपर जाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ऊपर जाके वो आइटम भी लेंगे, प्लस इस कॉन्ट्रैप्शन जो है इसको ओपन करेंगे ताकि गेट ओपन हो जाए यहाँ के बॉस का। परफेक्ट। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ से कूदने का एक रास्ता, कूद जाइए। यहाँ से ये उठाइए। अब यहाँ पे ये जो एनिमी है इसको फटाफट से बर्स्ट करने की कोशिश कीजिए जिससे पहले ही स्पॉन हो। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी मार दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपको वन शॉट कर सकता है एक बार में। ये रहा वो आइटम जो वहाँ ऊपर से हमें दिख रहा था। प्लस यहाँ पे चलिए थोड़ा सा आगे तो आपको ये रॉटन डुअलिस्ट मिलेगा, पर आप इससे अभी लड़ नहीं सकते क्योंकि ये डार्क में है, तो इसको अपने पीछे आने दीजिए। इसको हम, ओह सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, अगर लग भी जाता है डैमेज तो हम इसको ऑल द वे अपने पीछे लेके आएंगे। तो इसको काइट कर लीजिए, आपके पीछे आएगा ये विदाउट एनी इश्यूज़। इसको काइट कीजिए ऑल द वे, इसको यहाँ ले आइए। और अब आप चाहें तो, ओह शिट, ये फिर से आ गया। मुझे इसके रीस्पॉन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आपको इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको काइट करना था पीछे की तरफ। तो आप अगर चाहें तो इससे ना भी लड़ें तो कोई इतना इशू नहीं है। पर आपको याद है हमने इसे इसलिए हमने इसे इतनी जल्दी बर्स्ट किया था। और आप यहाँ पे नीचे उतर जाइए, ये आपके पीछे पीछे आएगा जहाँ भी आप इसे लेके जाएंगे, और हमें इसे काइट करना है ऑल द वे ओवर हेयर। सॉरी, नो नॉट ओवर हेयर, ओवर हेयर भूल गया मैं। और बिल्कुल सामने की तरफ लाना है जहाँ पे लाइट है। अगर आपको यहाँ से लाइट भी दिख रही होगी डायरेक्टली, और कोई इशू नहीं है, आपके पीछे बहुत आराम से आएगा। और अगर चाहें तो इसको ऐसे ही घुमा घुमा के और इनसे भी मार सकते हैं एक बार जब हम इन्हें लाइट में ले आएंगे। और अब हम यहाँ के खड़े हो जाएंगे और अब ये यहाँ पे हमारा कुछ नहीं कर सकता। और ये एक बार स्टैगर होगा, तो कुछ भी अगर ऐसा है जो आपको इस बार जो उससे बर्स्ट कर सके तो उसे तुरंत यूज़ कर लीजिए। और समवेयर अ हैवी डोर हैज़ ओपन, तो अब वो सामने वाला डोर ओपन हो गया है। शिट इसका डैमेज मत लीजिएगा, आपने देखा होगा कितना ज़्यादा डैमेज आया है अभी।
तो इसके निकलने का वेट करना ज़्यादा बेटर है। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे हम राइट, और बिल्कुल सीधे नीचे है हमारा बॉस ना। अबाउट दिस बॉस, इतना ये टफ नहीं है, बट थोड़ा बच के रहिएगा। थोड़ा ध्यान से खेलना ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप मिमिक वगैरह वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी इतना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये बॉस आपको बर्स्ट डाउन कर सकता है एक ही बार में। और फिर ये यहाँ तक का जो रन है ना वो काफ़ी लंबा है। वैसे तो यहाँ पे बस शायद मारी का स्टैचू है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट ये रन भी काफ़ी वियर्ड और लंबा है। और ये बॉस जो है ये फायर वीक है, तो आप इस पर फायर डैमेज कर सकते हैं। बहुत डैमेज लेता है ये फायर से। और ये ख़त्म। और आपको मिलेंगी एंशिएंट ड्रैगन नाइट क्रिस्टॉफ। ये वन ऑफ द लेजेंडरी ऐश है और बहुत ही अच्छी ऐश है। तो अगर आप मिमिक टियर यूज़ नहीं करना चाहते पर कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, आपको खुद का एक नाइट चाहिए पर्सनल, दिस इज़ योर पर्सनल ओन नाइट। और उसी के साथ ये पर्टिकुलर जो एरिया है, इसमें ये जो केव है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास थोड़ा सा भी और टाइम है, तो हम कैपिटल जाने से पहले सबसे पहले एक और हमारी ग्रेव जो है वो जो एरिया है वो भी अब फटाफट से कवर अप कर सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, लास्ट टाइम हम गैलमीर हीरोज़ ग्रेव आए थे, हमने यहाँ पे लिफ्ट में नीचे गए थे और ऐश वो ग्रेस ली थी। तो अब इस ग्रेस पे हम डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। नाउ ये डंजन ज़्यादा लंबी तो नहीं है, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको इस डंजन में, पर हम जल्दी जल्दी इसको निपटाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी डेंजरस डंजन है ये, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है इसको करना। सबसे पहले आते ही यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सामने एनिमीज है। मुझे एक होली वेपन लेके आना चाहिए था अपना, जो कि मैं लाना भूल गया हूँ विद एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी। जल्दी से इधर आ जाइए, क्योंकि फिर से आ गई है वो ओह शिट। जितनी देर में मैं घूमा उतनी देर में वो आ ही गया। तो अगर आपके पास कोई होली वेपन है, जैसे कि मेरे पास ये है सेक्रेड ग्रेट स्टार हैमर, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ और यूज़ करने के। फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू पुट टू हैंड दिस हैमर। आई डोंट नो व्हाट हैपन, आई कैन टू हैंड इट। ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू अटैक। स्पेल्स यूज़ कर पा रहा हूँ मैं, पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार रीसेट मार लेता हूँ मैं जल्दी से। ओह शिट, मैं रीसेट भी नहीं मार सकता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार मर जाते हैं ताकि फटाफट से रीसेट हो जाएगा और हम फिर अपनी सोल्स आके उठा लेंगे। ओह माय गॉड, मैं इतना धीरे फायर डैमेज क्यों ले रहा हूँ? कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। तो अगर कोई बग होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगा। 38,000 सोल्स है मेरे पास, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कहीं जाए ना। ओके, तो इट्स नॉट वर्किंग फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। आई थिंक इट्स माई कंट्रोलर इशू। ओके, इट्स माई कंट्रोलर इशू, बट इट्स वर्किंग नाउ। परफेक्ट, सॉरी अबाउट दैट। तो आई चेंज इट वेरी क्विकली एंड नाउ वी आर गुड टू गो। तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपके पास कोई होली वेपन है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप होली वेपन यूज़ कर सकते हैं। होली वेपन से क्या होता है, ये जो स्केल्टन्स हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे दोबारा से। तो मैं इस पर सेक्रेड ऐश लगाना भूल गया हूँ, सेक्रेड ब्लेड। तो आप मेरी गलती मत कीजिएगा और सीक्रेट ब्लेड लगा लीजिएगा।
तो कॉजी आ रही है वहाँ पे, तो जल्दी से एक बार यहाँ पे छुप जाते हैं। ओके, जैसे ही वो एक बार इधर देख लेते हैं, जैसे ही वो इधर जाए, ओ शिट, ये यहीं पे ही घूमने लग गई है और मुझे मार दिया। नाइस। तो अगर आप एक बार 2-4 बार ऐसे मर जाते तो इतना इशू मत लीजिएगा। मैंने अभी जस्ट 38,000 सोल्स खोई हैं, विच इज़ वेरी इजी एंड अ थिंग इन एल्डन रिंग और डार्क सोल्स गेम। बट नाउ वी गॉट टू लर्न दैट वी हैव टू बी केयरफुल। तो अब हम लगाएंगे सेक्रेड प्लेट। नाउ व्हेन वी हैव पुट सेक्रेड प्लेट तो हम रेडी हैं आगे चलने के लिए। हेयर वी गो। और थोड़ा सा ध्यान से ही चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों साइड लावा है और बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे आपके स्किल्स ख़त्म हो जाते हैं फाइटिंग वाले, और चालू हो जाते हैं प्लेटफॉर्मिंग वाले। मैं प्लेटफॉर्मिंग में बहुत ख़राब हूँ, लेकिन जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई इशू नहीं है, हम जल्दी से जा सकते हैं वहाँ। शिट, सीक्रेट ब्लेड से अगर हम इन्हें मारेंगे तो हमें कोई डैमेज नहीं होगा। अब वो वहाँ से आके यहीं पे ही राइट टर्न लेगी, यहीं पे ही गोल घूमने लगेगी इंस्टेड ऑफ आगे जाने के। जितना जितना आप आगे जाते रहेंगे उतना ही ये इधर ही टर्न लेती रहेगी। तो जल्दी से भाग के जाइए, कोशिश करिएगा कि फायर में डैमेज ना ले, और यहाँ पे आ जाइए। इसको शिट, अगर आप डैमेज ले भी लेते हैं तो थोड़ा सा इधर होके हील कर लीजिएगा। नाउ जैसे ही वो उधर की तरफ गई, जल्दी से यहाँ राइट में आई है। दोबारा से जल्दी से यहाँ पे, शिट, मैं ये हरकतें करने लग गया, आप मत कीजिएगा, और यहाँ कूद जाइए। और फाइनली हमने ये थोड़ा सा जो हेलिश एरिया है वो पार कर लिया है। इसको मार दीजिए। यही है जो आपको शायद थोड़ी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ पे एक और आ रहा है, ये इसको फिर से मार दीजिए, और अब हम कंटिन्यू चलेंगे। और इधर की तरफ एक और घोस्ट क्लवर्ट है, इसको भी पिक कर लेते हैं। और यहाँ पे भी एक और घोस्ट ग्रेव क्लवर्ट है, तो ये भी ले लेते हैं। ओके, अब ये जो एरिया है यहाँ पे कंटिन्यूसली फायर इरप्ट करते रहता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले तो एक बार यहाँ ये ले लीजिए क्लवर्ट, और फिर यहाँ पे वेट कीजिए। जैसे ही फायर बंद होती है जल्दी से जाइए और बॉन्ग कर दीजिए इसको। शिट, रास्ते से हटाइएगा, मेरी तरह खड़े नहीं रहना है यहाँ पे, ताकि डैमेज ना कर पाए। उसके बाद 1 मिनट यहाँ पे रुकिए, और सबसे पहले इधर जाके ये आइटम ले लीजिए। जैसे ही आप आइटम लेंगे, सॉरी, यहाँ पे ये एनिमी होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बॉम्ब कर दीजिए इसे। ये कंटिन्यूसली फायर करते रहेंगे दोनों की दोनों। तो अब इसको मारिए। हमने पहले इसको इसलिए मारा है क्योंकि अगर आप वो फायर वाले को मारने जाते तो पीछे से आपका बैक स्टैब ले लेता। ये बैक स्टैब वाला था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक बार रुकिएगा और इसको वेट कीजिएगा, और यहाँ पे आइएगा, यहाँ से ग्लोवर्ट उठाइए और जल्दी से वापस जाइए। अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। ओह, उन्होंने कुछ ड्रॉप किया हमारे लिए। अरिस्टोक्राब ग्राब ऑल्टर्ड। ओके, जैसे ये घूम जाए बस जल्दी से नीचे की तरफ जाइए और यहाँ पे आ जाइए। वेट कीजिए उसके वापस जाने का और जल्दी से रन कीजिए। बिल्कुल बीच में चलिएगा, इधर लेफ़्ट राइट में आप मर जाएंगे जाते ही। और यहाँ जाइए। फॉर नाउ अभी ये नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा सा फायर डैमेज लेना है, तो आप थोड़ा सा फायर डैमेज लेके, मैं कहूँगा कि आप कोशिश करेंगे आप अगर ऐसे रोल कर पाते हैं तो। अगर आपका विगर 40 के अराउंड है तो आपको इतना इशू नहीं आएगा, और इसलिए अभी हम पॉइंट्स ना विगर में डाल रहे थे। प्लस साथ के साथ ये भी आती रहेगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ स्पेल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बीस्टियल वाइटैलिटी या फिर कोई भी जो हेल्थ रीजनरेशन वाले स्पेल्स हैं।
शिट, जल्दी से आके हील कीजिए। अगर ये आ जाता है तो आप यहाँ पे ना डैमेज लेके और बच सकते हैं। आई मीन लाइक हीलिंग करके बच सकते हैं। जल्दी से कोशिश कीजिए कि आप इस तरफ आ जाएं। हाँ, और एक बार आने के बाद आप यहाँ ऊपर चढ़ सकते हैं। आई नो आपके पास फ्लास्क वगैरह भी कम बचे होंगे मेरी तरह, बट अब आप सेफ़ हैं। अब आपको कोई इशू लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर यहाँ आप ऊपर देखेंगे अभी, तो यहाँ पे आपको एक डोर मिलेगा, पर ये अभी ओपन नहीं होगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा क्लोज वो कीजिए और ओपन कर दीजिए। और अब आ जाइए यहाँ पे नीचे। नाउ हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, जो अभी हमने देखी थी फायर वो जो है उसको, और फिर हमें एक आर्मर मिलता है। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो बॉस को मार सकते हैं, जो कि इतना मुश्किल बॉस नहीं है, काफ़ी इजी बॉस है। प्लस उसके बाद ना हम वापस से स्टार्टिंग में जाके और फिर हम उस पर अटैक कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक नया आर्मर भी मैं दिला सकूं। पर अगर आप मिमिक यूज़ ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं होगा। रेड वुल्फ ऑफ द चैम्पियन है, इसको आप ऑलरेडी पहली बार बहुत बार मार चुके हैं। और बहुत ज़्यादा डैमेज लेता है ये, इतनी कोई हेल्प नहीं है इसकी। और ख़त्म। ब्रूट फोर्स कर सकते हैं आप अपना बेस में बिल्कुल। और आपको मिलेगी ब्लड हाउंड नाइट फ्लो की एशेस प्लस डेथ रूट, ताकि आप ये दे पाएँ गुरांग को, वीस्टमैन गुरांग। परफेक्ट। तो अब हम माउंट गेलमीर की बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में और भी ज़्यादा चीज़ें करेंगे और कैपिटल में एंटर करेंगे, ताकि हम कैपिटल के अपने एपिसोड स्टार्ट कर सकें। आशा करता हूँ आपको अभी बहुत पसंद आया होगा एपिसोड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हम कंटिन्यू करते रहेंगे हमारे जो स्ट्रीम्स हैं। मैं डार्क सोल्स 1 की कल से स्ट्रीम कंटिन्यू करूँगा, और प्लस मैं एपिसोड भी फ्रीक्वेंटली लाता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि व्हाट वुड यू लाइक मी टू प्ले नेक्स्ट एंड व्हाट एल्स शुड बी प्ले फ्रॉम नाउ ऑन। हैव अ वेरी गुड वन गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।